हेलो हेलो एवरीवन। एवरीवन। आज आज की की क्लास क्लास में में हम हम जो जो है है स्टार्ट स्टार्ट करने करने वाले वाले हैं हैं यूपी यूपी असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर का का जो जो एग्जाम एग्जाम हुआ हुआ था था 17 17 अप्रैल अप्रैल को को शिफ्ट शिफ्ट वन वन का का है, है, इसको इसको डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। इसके इसके लिए लिए एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड जो जो आंसर आंसर इनके इनके सही सही हो हो सकते सकते उनको उनको लेकर लेकर आज आज हम हम जो है जो है डिस्कशन डिस्कशन करने करने वाले वाले हैं, हैं। ठीक है। ठीक है। तो तो सबसे सबसे पहला पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन जो जीके जीके का जो का जो पेपर पेपर रहेगा, रहेगा, हमारा हमारा जीके जीके के के हम हम चारों चारों शिफ्ट शिफ्ट के के क्वेश्चन क्वेश्चन को को डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। जैसे जैसे 17 17 अप्रैल अप्रैल को को फर्स्ट और फर्स्ट और सेकंड सेकंड शिफ्ट में शिफ्ट में हुआ हुआ था, था, ऐसे इसके 18 18 अप्रैल को अप्रैल को फर्स्ट और फर्स्ट और सेकंड सेकंड शिफ्ट शिफ्ट में में जो जो अभी अभी हुआ हुआ था था कल कल का का एग्जाम, एग्जाम। ठीक है। ठीक है। तो तो इन इन सबको हम सबको जो हम है जो है डिस्कस डिस्कस करेंगे करेंगे वन वन बाई बाई वन। वन। और और सब्जेक्ट की सब्जेक्ट की बात बात करें करें तो तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट में हम में हम कॉमर्स कॉमर्स का का और और इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स का पेपर जो पेपर है जो है यहाँ यहाँ पर पर डिस्कस डिस्कस करेंगे, करेंगे। ठीक है। ठीक है। लेकिन लेकिन सबसे सबसे पहले पहले हम हम 17 17 अप्रैल अप्रैल को जो को जो हुआ हुआ था था फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट, शिफ्ट यानी यानी यहाँ यहाँ ध्यान दूं, झांझू 17 17 अप्रैल अप्रैल 2025 2025 ये ये शिफ्ट शिफ्ट वन, वन। ठीक है। ठीक है। सबसे सबसे पहला पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन कि है कि किस किस राज्य राज्य सरकार ने सरकार ने देसी देसी गाय गाय को को जो जो राजमाता राजमाता का का दर्जा दर्जा दिया दिया है, है। ठीक है। ठीक है। तो तो ऑप्शन है ऑप्शन है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तर उत्तर प्रदेश, प्रदेश, मध्य मध्य प्रदेश और प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो तो जो जो राजमाता का राजमाता का दर्जा दर्जा दिया दिया गया है गया है गाय गाय को, को, देसी देसी गाय गाय को, को, वो वो महाराष्ट्र महाराष्ट्र में में जो है जो है उसके इसके बारे में बारे में बात बात सही है, कही है। ठीक है। ठीक है। उसके उसके बाद बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन ओर की ओर आते आते हैं हैं कि कि निम्नलिखित में निम्नलिखित में से से ऐसी ऐसी कौन सी कौन सी गैस है गैस जो है कि जो कि ग्रीन ग्रीन हाउस हाउस प्रभाव प्रभाव नहीं नहीं डालती, डालती। ठीक है। ठीक है। ग्रीन ग्रीन हाउस हाउस प्रभाव की प्रभाव की बात बात करें करें तो तो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड है मोनोऑक्साइड है ऑप्शन में, ऑप्शन में, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्साइड और और मीथेन है। मीथेन है। तो तो जो जो इसका इसका राइट राइट आंसर आंसर हमारा हमारा बनेगा वो बनेगा वो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड बनेगा, जो बनेगा, कि जो कि ग्रीन ग्रीन हाउस हाउस गैसेस गैसेस पर पर प्रभाव प्रभाव नहीं नहीं डालते हैं, डालते हैं। ठीक है। ठीक है। इनका इनका ये ये राइट राइट आंसर आंसर हो हो जाएगा, जाएगा कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 3 तीन की की बात बात करें हम करें हम यहाँ यहाँ पर, पर तो तो शीत शीत ऋतु ऋतु में में तमिलनाडु तमिलनाडु में में होने होने वाली वाली वर्षा वर्षा का का प्रकार प्रकार क्या क्या रहता रहता है, है, ये ये हमसे हमसे पूछा पूछा गया है। गया है। तो तो इसका इसका जो जो राइट राइट आंसर आंसर बनेगा बनेगा वो वो बनेगा बनेगा हमारा हमारा संवहनीय, संवहन, है है ना, ना, कन्वेंशनल कन्वेंशनल जो जो बोलते बोलते हैं हैं इसको, जिसको संवहनीय, संवहनीय। ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 4 फोर की की ओर ओर आते आते हैं। हैं। इनको इनको आप आप गूगल गूगल करके करके डिटेल डिटेल में में पढ़ पढ़ सकते हैं, सकते हैं और और डिटेल डिटेल में में हम हम पहले पहले इस इस क्वेश्चन क्वेश्चन की के आंसर आंसर की, की, इसकी इसकी पेपर की पेपर के आंसर आंसर की की को को डिस्कस डिस्कस कर कर लेते लेते हैं। हैं। उसके उसके बाद बाद हम हम इनको इनको डिटेल डिटेल में में भी भी जो है जो है सीख सीख लेंगे, लेंगे एक 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 करके टॉपिक वाइज, है वाइज, है ना। ना। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन की क्वेश्चन की बात बात करें करें तो तो निम्नलिखित में निम्नलिखित से में से कौन कौन सा सा अशाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण संप्रेषण का का प्रकार प्रकार नहीं है। नहीं है। अशाब्दिक अशाब्दिक मतलब मतलब नॉन नॉन वर्बल, वर्बल, जहाँ जहाँ पे पे वर्ड्स वर्ड्स का का यूज यूज नहीं नहीं किया किया था, था, जहाँ जहाँ पर पर साइंस साइंस का का यूज, यूज, साइन का साइन का यूज यूज किया किया था, था, साइन साइन का, का, है है ना। ना। तो तो कौन कौन सा सा नहीं नहीं है, है। तो तो रिटन रिटन कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन में देखो देखो शब्दों शब्दों का का यूज यूज करा करा जाएगा, जाएगा, जहाँ जहाँ पर पर शब्दों शब्दों को को लिखकर लिखकर जो जो वो लिखकर लिखकर शब्दों शब्दों को को जो है जो है काम काम किया किया जाता जाता है। है। लेकिन लेकिन टेक्सटाइल टेक्सटाइल की की बात बात करें करें हम, हम, वॉइस वॉइस की की बात, बात, वॉइस वॉइस सिंगल सिंगल या या आई आई कांटेक्ट कांटेक्ट की की आंखें आंखें दिखाकर दिखाकर ही ही आंखों आंखों से से जो जो कोई कोई न न कोई कोई बात बात कह कह देना, देना, तो तो ये ये जो जो वो नॉन नॉन वर्बल वर्बल का का पार्ट पार्ट हो हो जाते हैं। जाते हैं। बट बट हमसे हमसे पूछा पूछा गया गया था था नॉन नॉन नॉट नॉट नॉन नॉन वर्बल, वर्बल, तो तो इसका इसका रिटिन रिटिन कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन इन ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर फर्स्ट फर्स्ट इसका इसका सही सही आंसर आंसर बन बन जाएगा, जाएगा। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 5 फाइव की की ओर ओर आते आते हैं हैं हम। हम। तो तो पूछा पूछा गया है गया है कि कि इन इन पार्लियामेंटली पार्लियामेंटली फ्रॉम फ्रॉम द द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के के संसदीय संसदीय शासन शासन व्यवस्था व्यवस्था में में क्या क्या चीज चीज रहती रहती है ना। है ना। तो तो फिफ्थ फिफ्थ की की हम हम बात बात करें करें यहाँ यहाँ पर, पर, तो तो एक एक तो तो होती है होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका, एक एक होती है होती है विधायिका विधायिका के के प्रति प्रति उत्तरदायी, उत्तरदायी, यानी यानी कार्यपालिका जो कार्यपालिका जो होती होती है है और और विधायिका के विधायिका के प्रति प्रति उत्तरदायी उत्तरदायी होती है होती है हमारी हमारी जो जो संसदीय संसदीय शासन शासन व्यवस्था व्यवस्था होती है, होती है। ठीक ठीक है। है। तो तो इसका इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर
बी हो जाएगा, जैसे कि एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ये 1972 में आया था। ठीक है, याद रखेंगे कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 1972 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं तो पूछा गया है कि 2024 में एफडीए द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा क्योंकि एलियामा रोग की जो प्रगति है उसको धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलॉइड प्लेट को लक्षित करती है ना। तो ये जो थी ये थी किसुनला, ये किसुनला थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फर्स्ट लिस्ट दे रखी और एक सेकंड लिस्ट दे रखी और बोला गया है कि इनको आप जो है मैच करिए। कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है ना वो आपका इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, लेकिन आपको जीके के तौर पर पूछा गया है तो हमको तो जवाब देना ही था, है ना। तो इसकी हम बात करें यहाँ पर तो एडम स्मिथ जो थे, एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन की बात कही थी। ठीक है, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन की बात कही थी।
उसके बाद जो थॉमस माल्थस थे, थॉमस माल्थस जो थे, इन्होंने जो है जनसंख्या से रिलेटेड जो है बात कही थी। तो थॉमस माल्थस की, अगर माल्थस की हम बात करें तो ये थे, यहाँ पे थॉमस माल्थस ने जो बात कही थी वो थी एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये इनकी बुक थी, है ना। और डब्ल्यू ए लेविस की बात करें तो ये थी द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और समीर अमीन की जो बुक थी ये थी इंपीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऐसा आंसर हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ठीक है, सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है भारत में, ऐसा क्वेश्चन हमसे जो है यहाँ पर करा गया था। तो हम इसकी बात करें तो ये सबसे अधिक जो था वो ओडिशा में किया गया था। ये कहाँ पर किया गया था, ये ओडिशा में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि नहीं है। शोध विधि मतलब जो रिसर्च की विधि नहीं है, यहाँ पर रिसर्च मैंने ये फाइंड आउट करी जाती है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल मेथड होता है हमारा हिस्टोरिकल मेथड होता है, ये भी ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन भी होता है और सर्वे भी होता है। लेकिन जब हम बात करें दार्शनिक या फिर फिलोसफिकल, ये हमारा जो है रिसर्च का मेथड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखें फिलोसफिकल जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो वीपीएन के बारे में पूछा गया, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमें एक अभिकथन दे रखा है और उसका कारण भी दे रखा है नीचे, है ना। तो इसकी बात करें, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था, भारत के मंडपम में हुआ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से एक थी ये, क्योंकि भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बहुत मजबूत था, इसलिए तो भारत में हुई थी, है ना। तो ये भी ठीक है इसका, और सही एक्सप्लेनेशन भी है ये। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। ठीक है, एक मिनट एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर तो कह रहा है कि नई दिल्ली में हुई थी, तो ये तो एक प्लेस की बात कर रहा है यहाँ पर। लेकिन जब बात करें यहाँ पर तो ये अलग अलग जो देशों की बात कर रहा है ना, उनके प्रदर्शन की बात कर रहा है। तो इसलिए ये राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट हाँ दोनों सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। चुनाव आयोग की जब हम बात करें तो कौन सा कथन इसमें चुनाव आयोग के बारे में ठीक है। तो चुनाव आयोग के कथन की अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमें एक ही बताना है इसमें से। ठीक है, तो ये एक स्थायी निकाय होता है। ये क्या होता है, चुनाव आयोग एक स्थायी निकाय जिसे विकसित नहीं किया सकता। विकसित मतलब डिजोल्व नहीं किया सकता एक तरीके से, है ना। जो बोला भी गया कि नॉट बी डिजोल्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। ठीक है, 14 क्वेश्चन में बोला गया है कि संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन समिति गठित की जाती है। प्राक्कलन समिति मतलब जो एस्टिमेट करके कमेटी इज कंस्टिट्यूट फ्रॉम द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हाउस की जो बात करते हैं ना, तो ये जो राज्यसभा से जो है गठित की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा और नहीं, का आंसर राज्यसभा नहीं होगा। एक मिनट को फिर से
ये लोकसभा होगा इसका, है ना, लोकसभा होगा। राज्यसभा और लोकसभा यानी कि ये जो है बात करें जो सेंट्रल की होगी, है ना, ये तो स्टेट की बात थी, इसलिए ये राइट आंसर में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए ही आना चाहिए, है ना, बी तो नहीं आ सकता, तो इसलिए हमारा ये भी कट गया था, यहाँ से ये भी कट गया था, बट ये तो आना चाहिए। तो ये तो हमें केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, तो इसलिए यही सेलेक्ट करना था हमें। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य का कोई सेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 2005 में ई ज्ञान कोष की शुरुआत किसने की थी? तो ई ज्ञान कोष की शुरुआत जो की गई थी वो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। 16 में पूछा गया कि प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि इसमें से कौन सी नहीं है? प्राथमिक मतलब जब पहली बार हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो ये साहित्य समीक्षा जो होती है, लिटरेचर रिव्यू जो होती है, वो प्राथमिक डाटा के लिए होती है। क्यों? क्योंकि पहले से जो डाटा कलेक्ट कर लिया गया होता है उसी पर चर्चा जब की जाती है तो वो लिटरेचर रिव्यू कहलाती है। इसलिए हमसे तो नोट पूछा गया, है ना, नोट, तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्योंकि सर्वे जो होता है, सर्वे पहली बार किया जा रहा है, कोई साक्षात्कार है या किसी से ऑब्जर्व करके देखी जा रही है कोई चीज, तो प्राथमिक के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? कृत्रिम बंदरगाह नहीं है मतलब आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल पोर्ट नहीं है। तो इनमें हम बात करें तो चेन्नई में नहीं है, ठीक है, कोचीन में है, कांडला में है और मुंबई में भी है इसका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पर। अब प्राथमिक डेटा की एकीकरण की विधियां पूछ लिया तो आपसे, है ना। अभी तो आपसे पिछले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डाटा कलेक्शन की जो मेथड मिलता है ना। अब यहाँ पर उनके कलेक्शन की विधियां ही पूछ लिया आपसे। तो इसकी हम बात करें तो देखो केस स्टडी होता है ना, केस स्टडी मेथड होता है हमारा जब पहली बार हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो डाक प्रश्नावली विधि भी होती है जहां पर हम मेल कर देते हैं अपनी क्वेश्चनरी को और वो जो लोग वहां पर राइट क्लिक और यस नो में आंसर करके हमें सेंड कर देते हैं, है ना। ऑनलाइन स्रोत नहीं होता, ऑनलाइन स्रोत पे तो इन्फॉर्मेशन पहले से जो पड़ी हुई होती है ना उसी का यूज करा जाता है। लेकिन प्राथमिक की बात करें और एक अनुसूची को मतलब शेड्यूल जो बोलते हैं, शेड्यूल भरने के लिए हम देते हैं, यानी कि टिक करने के लिए या कुछ ब्लैंक चीजों को हम भरने के लिए लोगों को दे देते हैं। तो ये प्राथमिक डाटा में आता है। केस स्टडी प्राथमिक का है, डाक प्रश्नावली है और एक अनुसूची, ये प्राथमिक डाटा के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं, है ना, यानी कौन सी स्टाइल में बने हुए हैं, ये बात हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ये नागर शैली में बने हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। आठवीं समाज की स्थापना किसने की? आठवीं सभा मतलब जो पुराने टाइमों में स्थापित करी गई, ठीक है। तो इसकी बात करें तो राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 आता है सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशासित अभ्यास जो है वो क्या है? मतलब जो वाईफाई यूज करते हैं पब्लिक के लिए तो कौन सी प्रैक्टिस ऐसी जो एनहांस करती है हमारी सिक्योरिटी को एनहांस करती है ना। तो जो वीपीएन नेटवर्क होता है वो इनक्रिप्ट करता है हमारे कनेक्शन को। इनक्रिप्ट मतलब जो एक तरीके से सिक्योर रखता है ना, कि किसी और बंदे को नहीं पता चलता उसके बारे में, ठीक है। तो वर्चुअल और वीपीएन मतलब ये तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछी गई थी आपसे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई आपसे और इसका जो डेफिनेशन भी पूछ ली गई, ये काम कैसे करता है ना। तो वाईफाई की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो हमारा वीपीएन ही होता है, ठीक है। वाईफाई से सिक्योर रखता है हमारे चीजों को। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
22 पर। 22 की बात करें तो इसमें पूछा गया सबसे युवा विश्व शतरंज खिलाड़ी कौन सा था, तो मनु भाकर, नैन्सी त्यागी, मुकेश डोंबाराजू और संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो इसकी बात करें हम तो ये थे गुगेश गुकेश डोंबाराजू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए तो क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय बजट जो जारी किया गया 25-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है कि इसको भी जो है बनाया जाए, एस्टेब्लिश किया जाए, है ना, ऐसा प्रपोजल रखा गया है। तो ये जो है ये बिहार में, बिहार के बारे में जो बात करी गई है ना, मखाना बोर्ड को गठित करने की। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आता है शिक्षण में, यानी कि टीचिंग में प्रयोजन विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। प्रयोजन विधि मतलब जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ना, प्रोजेक्ट मेथड वो किसने दिया था, ये आपसे क्वेश्चन किया गया यहाँ से। तो ये जो दिया था जॉन डेवी ने दिया था, है ना, जॉन डेवी ने जो दिया था प्रयोजन, मतलब इसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं इसको, करके सीखना। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। ये जॉन डेवी के द्वारा दिया गया था प्रयोजन विधि। क्वेश्चन नंबर ये 24 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है रिजाइन कर दिया था, तो उसके बाद किसको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ऐसे क्वेश्चन हमसे कहा गया था। तो ये जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनके बाद जो बने थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था आफ्टर द सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता की निम्नलिखित संभावित प्रभाव क्या रहते हैं कि अतिरिक्त और क्या चीज हो जाती है यहाँ पर, है ना। तो ये जो जैव विविधता में वृद्धि होती है, तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाती है तो इससे जैव विविधता में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बायोडायवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 जो आयोजित की थी वो कहाँ पर हुई थी, है ना, तो ये हुई थी रियाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आता है केंद्रीय बजट 25-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से आने का अनुमान है, यानी सबसे ज्यादा कमाई कहाँ से होगी। ये तो नॉर्मली जो आपको पता ही होगा इनकम टैक्स से होती है ना, ये इनकम टैक्स जो वस्तु सेवा कर इतना इम्पैक्ट नहीं डालता जितना कि जो इनकम टैक्स से स्रोत ज्यादा रहता है, गवर्नमेंट का कमाई का अनुमान ज्यादा रहता है, ये सेंट्रल बजट में ऐसी बात कही गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। तो कौन सा शिक्षण में प्रारूपिकात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। प्रारूपिकात्मक मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो कि एक हम बात करें ड्यूरिंग द टीचिंग, यानी कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तभी बच्चों की परफॉर्मेंस को जांच लिया जाता है, उसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास या फिर ड्यूरिंग द टीचिंग बोल सकते हैं आप। जैसे कि बीच में बच्चों का टेस्ट ले लिया जाता है ना आफ्टर द वीक और 15 डेज, तो उसको जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर काउंट किया जाता है। बट हमसे पूछा गया कि नोट द करेक्ट स्टेटिस्टिक्स, तो कंडक्ट एट द एंड ऑफ द कोर्स टू असाइन ग्रेड नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब हमसे तो नोट पूछा ना फॉर्मेटिव में नहीं है, क्योंकि फॉर्मेटिव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एंड में जो होता है ना वो एंड में क्या आता है, एंड में आता है अपना ये जैसे फॉर्मेटिव पूछा ना इसको बोलते हैं समेटिव। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है ना समेटिव असेसमेंट जिसको बोलते हैं, असेसमेंट। ठीक है, याद रखना आपसे एक बार पूछा गया फॉर्मेटिव, तो फॉर्मेटिव मैंने बता दिया आपको कि ड्यूरिंग द क्लास होता है, लेकिन समेटिव जो होता है वो एंड ऑफ द कोर्स या एंड ऑफ द क्लास होता है ना, जब साल के अंत में परीक्षा होती है आपकी कोई या सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं वो हमारे सब जो एंड ऑफ द कोर्स ही होते हैं। बट बात करें यहाँ पर तो प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू इंप्रूव लर्निंग, बिल्कुल ये हमारा फॉर्मेटिव का पार्ट होता है। हमसे नोट पूछा गया तो ये तो नहीं आ सकता ऑप्शन में। इन्फॉर्म इंस्ट्रक्टर अबाउट द एरिया नीडेड इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट यहाँ तक लिखा हुआ आ जाए है ना, इम्प्रूव लिखा हुआ आ जाए तो आपको समझ आ रहा है कि समेटिव का पार्ट नहीं है, वो फॉर्मेटिव का पार्ट होगा। हेल्थ
तो स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्ट्रेंथ किसी बच्चे की या वीकनेस देखने के लिए हम क्या करेंगे, बीच बीच में उनको एडवाइस वगैरह देते रहते हैं, उनको एवेलिटी के तौर पे, है ना, तो वो हमारा समेटिव नहीं फॉर्मेटिव होता है। तो ये 3 पॉइंट जो लिखे हुए ना, ये नोट कर सकते हैं आप चीजें, जो फॉर्मेटिव के पार्ट है, ठीक है, समेटिव के नहीं है। इसकी जब वीडियो के लास्ट में मैं एक लिंक दे दूंगा आपको, है ना, आई बटन मिल जाएगा आपको, जो कि फॉर्मेटिव और समेटिव क्या होती है ना, वो आपको मैंने अच्छे से समझाया है इस वीडियो में, तो वो आप वहां पे जो है कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। तो 30 में बोला गया है कि सूची 1 दे रखी है, जो प्रवर्तक है, कोऑर्डिनेटर है और एक मूवमेंट है, उनके द्वारा किए गए आंदोलन, ठीक है। किसी ने कौन सा आंदोलन किया, वो हमसे जो यहाँ पर पूछा गया। तो बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था ना, बाल गंगाधर तिलक का जो था असहयोग आंदोलन था, बाल गंगाधर तिलक का। शौकत अली ने जो था वो था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। महात्मा गांधी का, ये गलत नहीं है ना, ये वाला जो बाल गंगाधर तिलक का स्वदेशी आंदोलन था, बाल गंगाधर तिलक का स्वदेशी आंदोलन था। शौकत अली का खिलाफत था, ठीक है। महात्मा गांधी ने किया था ये असहयोग आंदोलन वाला है, महात्मा गांधी ने किया था। और बहादुर शाह का जो था वो था 1857 का विद्रोह, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिए। ये सही क्वेश्चन जो आपसे जीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो था 17 अप्रैल शिफ्ट 1 का। इसके बाद हम करेंगे 17 अप्रैल शिफ्ट 2 का, ठीक है, अगले वीडियो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो कुछ टॉपिक जो यहाँ से निकल के आते हैं, जो कि आपको आगे के लिए तैयार अपने में चाहिए, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ नोट करते हैं, पहला तो आप इसको थोड़ा सा देखो, पहला तो आपको रिसर्च रिलेटेड, रिसर्च में आपसे पूछे जा रहे मेथड, ठीक है। रिसर्च के मेथड आपके टीचिंग के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। टीचिंग के साथ साथ आपसे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस से 2 क्वेश्चन आ गए, ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ठीक है। फोर्थ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपसे करंट, जो ज्यादा ही करंट की जीके है वो पूछ ली गई। करंट में बात करें बजट के बारे में, क्वेश्चन जो आपको बजट का पूछा गया आपसे, है ना। तो उसके बाद हम देखें तो बजट का था आईसीटी का क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, है ना। आईसीटी में तो नॉर्मल बीपीएन की फुल फॉर्म पूछ लिया गया आपसे, और उसके साथ साथ आपसे पूछ लिया गया था इसका पूरा डिटेल में डेफिनेशन, है ना, कि वाईफाई स्टोर करता है, वाईफाई का जो अनसिक्योर्ड एरिया उसको उससे बचाता है ना। तो ये कई टॉपिक्स हैं जो कि आपको आगे के लिए रेडी करके रख लेनी चाहिए, जिससे कि आगे आपको एग्जाम में हेल्प हो, है ना।